तो स्वागत है मेरे सारे प्यारे विद्यार्थियों का जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन ले लिया है। देखो, इस वीडियो को आपने प्ले किया है तो इतना मैं उम्मीद कर सकता हूँ, इस देश की सबसे प्यारी डिग्री, सबसे डिमांडेड कोर्स और सबसे अच्छा कोर्स जो है आपका प्रोफेशनल यूजी कोर्सेज जो 12वीं के बाद में आपके होता है अंडर ग्रेजुएट 4 साल का। तो उसमें किसी भी देश के किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी कोने में और किसी भी XYZ एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपने एडमिशन लिया होगा। हो सकता है आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो सकता है आप किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो सकता है आप किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो। पर जो नया अभी कुछ दिन पहले ही आईसीआर ने इमीडिएटली नोटिस दिया था 6th डीन कमेटी का सिलेबस का, तो उसके ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूँ, क्योंकि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बच्चे ऑलरेडी मेच्योर है, वो समझते हैं, उनको पता है मेरे को क्या पढ़ना है। पर जो फर्स्ट सेमेस्टर में नए बच्चे गए हैं, नया माहौल है, नया कॉलेज है, नए लोग हैं, नए प्रोफेसर हैं, कम्युनिकेशन का भी नहीं बैठता, नई जगह है तो नई भाषाएं हैं, तो उन सब का ऑल इंडिया में देश के किसी भी कोने में, चारों कोने में से कहीं से भी आपने ये वीडियो प्ले किया है और आपको फर्स्ट सेमेस्टर के आप स्टूडेंट हो, आपके मन में सिंगल डाउट भी नहीं रहेगा इस वीडियो। शर्त एक है, आप एंड तक पूरा देखें और थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी बेसिक चीजें मैं आपके डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। लाइक सब्जेक्ट कौन कौन से रहने वाले हैं, आपके कोर्स कौन कौन से चल रहे हैं, उनके क्या नाम है, और उनका टोटल जो डिस्क्राइब मैं करने वाला हूँ कंप्लीट सिलेबस कि उस सब्जेक्ट के अंदर आपको पढ़ना क्या है मेरे बेटा, उसके अलावा आपको पढ़ना कहाँ से है, और जो नए कोर्सेज जो ऐड हुए हैं उनकी क्लासेस कहाँ पे मिलेगी, पेपर कब होंगे, सारे अपन एक एक चीज के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं 6th डीन कमेटी रिपोर्ट, जो आपका ऑफिशियल जो सिलेबस है मैं वो ही आपको बताने वाला हूँ बेटा, जो आपका कृषि भवन नई दिल्ली। ठीक है, सबसे पहले ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का, ये यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूं, एक एक चीज अपन क्लियर करेंगे आराम से, अपने पास बहुत टाइम है ना। ये आप देख सकते हो एज पर रिपोर्ट ऑफ द आईसीआर 6th डीन कमेटी। ठीक है, यहाँ पे देखो कोर्सेज प्रोग्राम आफ्टर 10th और इवेंट में बी अलाउड एडमिशन इनटू द सेकंड ईयर, है ना। तो ये आपका जो एकेडमिक प्रोग्राम का आप देख पा रहे हो, सेमेस्टर वाइज कोर्स एंड क्रेडिट फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में पहले, अगर जिसने ये नहीं पता कि 6th डीन कमेटी क्या है, क्यों लागू की है, और इसके लागू होने के बाद जो आपका 4 साल का जो कोर्स है बेटा बीएससी एग्रीकल्चर, उसमें क्या क्या नए चेंजेस हुए हैं, एक चीज तो मैं बता दूं, किसी के माइंड में आ रहा हो, तो जो भी चेंजेस हुए हैं ना वो एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही अच्छे हैं। इस कोर्स की जो जटिलता थी, इसको कॉम्प्लेक्स जो बना रखा था, उसको क्या किया है, बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी इसमें दी है, इजी वे में लाइट आपके लिए कर दिया है, और कम से कम है ना 200 नए ऑप्शंस आपके फ्यूचर ऑप्शंस इसमें खुल गए हैं आपके लिए। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कोर्स कर रहे हो, दिल थाम के बैठो। फर्स्ट सेमेस्टर की मैं बात करने वाला हूँ, कुछ यूनिवर्सिटीज में ऑलरेडी लागू हो चुका है और कुछ में अब होने वाला है, पर एंड ऑफ द डे मैं कहूंगा ऑल इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज है सब में सेम सिलेबस रिवाइज होगा, सेम चीजें बच्चे पढ़ के आएंगे, तो बहुत एक अच्छा एजुकेशन लेवल जो है उनका वो निकल के आएगा। अभी बात करते हैं अपन फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स की बेटा। ये आपको दिख रहे होंगे, इसमें 11 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, कौन कौन से चेंज हुए हैं, पहले कौन से पढ़ने थे, अभी क्या है, और 11 के 11 सब्जेक्टों के अंदर जो कोर्स चल रहे हैं उसमें सिलेबस क्या है, वो सारी बात करेंगे। सबसे पहला आपका चल रहा है दीक्षा आरंभ। दीक्षा आरंभ क्या नाम है इसका, दीक्षा आरंभ। दीक्षा आरंभ ये नया कोर्स ऐड हुआ है, इसकी बात करूं मैं, ये नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट है आपका, जैसे कंप्यूटर आता है ना वैसे। ये देखो 1 वीक का है, मतलब इसकी मैं आपके 2-2 घंटे की 3 या 4 क्लास लूंगा, अपन 7 से 8 घंटे में इसको पूरा कर लेंगे, 7 से 8 घंटे के अंदर ये पूरा होएगा, और इसका सिर्फ पेपर आपके लगेगा बेटा। अब इसमें क्या पढ़ना है वो मैं अभी बताऊंगा, अभी सिर्फ अपने सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं कि कोर्स कौन कौन से चल रहे हैं अपने, इस कोर्स के अंदर क्या चल रहा है वो मैं आपको आगे बताऊंगा इसी वीडियो में, सारे टोटल सब्जेक्ट्स के अंदर। ठीक है बेटा, तो अभी इसमें अपन 7 से 8 घंटे का टोटल कोर्स है ये, पहली चीज तो ये क्लियर होती है। दीक्षा आरंभ के नाम से नॉन क्रेडिट कोर्स है, इसको सिर्फ आपको पास करना है, ये आपकी ओजीपी है, सीजीपी है, जो आपकी परसेंटेज जो बनती है, आपका जो रिजल्ट जो आता है उसमें कहीं भी एनरोल नहीं होगा बेटा। तो इसको बैक नहीं लाना है, अपने को क्लियर करना है, और पासिंग मार्क्स के लिए एक स्किल कोर्स है कि इसमें अपने को चीजें, प्रैक्टिकल चीजें सीखेंगे, क्या सीखेंगे वो मैं अभी बताऊंगा। बहुत ही मजेदार कोर्स है, इसमें ना तो आपको इसमें पेपर बैक आएगा, बहुत कम उम्मीद है इसमें कि बैक लगे, क्योंकि ये अपने जनरल जो चीजें हैं आपकी यूनिवर्सिटी या जो कॉलेज का सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग ये सिलेबस डिजाइन किया गया है। तो पहला कोर्स अपना ये, इसकी लगभग 3 क्लास में अपन खत्म कर लेंगे इसको। कितनी क्लास में बेटा, 3 क्लास में।
ये पहला जो कोर्स अपना 3 क्लास अपन मान के चलते हैं, मतलब 6 घंटे, जो कभी भी मैं दिवाली से पहले पहले आपका कंप्लीट में करवा दूंगा, कहीं से दूसरी जगह से देखने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या नाम है कोर्स का? दीक्षा आरंभ। क्या नाम है? दीक्षा आरंभ। दीक्षा आरंभ, ठीक है, दीक्षा आरंभ। अब बात करते बेटा सेकंड कोर्स की। अपने सेकंड नंबर पे स्किल इनहेंसमेंट और स्किल, ये दो जो कोर्स आपके चल रहे हैं दोनों प्रैक्टिकल कोर्सेज है, थ्योरी इनमें नहीं है, राइट। दोनों प्रैक्टिकल कोर्सेज, इनमें थ्योरी नहीं है, जो आपकी यूनिवर्सिटीज बेसिस पे होंगे, इनके अपन एंड में बात करते हैं। इनका अभी पेपर लगेगा नहीं तो अपन बात कर नहीं रहे इनकी, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ नंबर पे जो है, पहला कोर्स अपना ये हो गया 1 नंबर पे। 2 नंबर पे मैं बात कर सकता हूं, इसको 2 नंबर कह सकता हूं मैं। 2 नंबर पे जो है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन किसको कहते हैं? संवाद। मैं मेरी चीज आपके सामने रख रहा हूं, मेरे विचार आपके सामने रख रहा हूं, कोई चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो किस माध्यम से? भाई मैं कुछ कह रहा हूं, मेरे जो वर्ड्स हैं, प्रोनाउंसिएशन से आपको समझ में आ रहा है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है हमारे पास? लैंग्वेज, भाषा। तो इसमें क्या है, कम्युनिकेशन स्किल वाले में अपना भाषा के बारे में। और ये है आपका, अगर मैं कहूं तो ENG 111। कौन सा कोर्स है बेटा? ये इंग्लिश का कोर्स है, और इसकी लगभग 12 से 13 क्लासें हैं, ऑलरेडी हो चुकी है अपने चैनल पे। लास्ट के टाइम में वो चीज भी आपको बता दूंगा कि कहां से आपको मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी मैं इतना कह रहा हूं, इसकी 12 से 13 क्लासेज, इसमें क्या क्या सिलेबस है वो मैं आगे बात करूंगा। अभी कोर्सेज की बात कर रहे हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में क्या चलने वाले हैं आपके। जनरली इंग्लिश का कोर्स है, और कम्युनिकेशन में जैसे वर्ब हो गया आपके, ऐसे राइटिंग हो गया, पैराग्राफ हो गया आपके बेटा, आपके इंटरव्यू हो गया, ठीक है। तो वो चीजें हैं, नॉर्मल वर्ब हो गया, और जो आते हैं सिनोनिम्स वगैरह, वो है इसके अंदर। इसको भी अभी छोड़ते हैं, अपन आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो अपना कोर्स है 5वें नंबर पे, फार्मिंग बेस्ड लिवलीहुड सिस्टम। लिवलीहुड का मतलब होता है, अपन सीधा सा कह सकते हैं, आजीविका। आजीविका, और आजीविका का मतलब क्या है? फार्मिंग यहाँ पे आ रहा है, मतलब खेती। अब समझना, कोर्स को समझना क्या कहना चाहता है, कोर्स में क्या पढ़ेंगे वो तो बाद की चीज है। नया कोर्स एड हुआ इसी साल, पहले नहीं था ये। फार्मिंग बेस्ड लिवलीहुड सिस्टम मतलब खेती पर, बेस मतलब आधारित, खेती पर आधारित आजीविका। सिस्टम का मतलब होता है तंत्र। कुछ समझ में आया क्या? मैं कुछ भी नहीं कह रहा, 12वीं पास कर गया हो, आपको कुछ आइडिया हुआ होगा इस शब्द को देख के ही। क्या आ रहा है कि खेती पर आधारित आजीविका तंत्र, मतलब इसमें क्या पढ़ेंगे? एक रूरल, गांव के अंदर जो अपने किसान भाई हैं, जो अपन सब जिस परिवार से आए हैं, अपने परिवार में कोई, आपको पता है, कोई जॉब नहीं है जिसके भी, या कोई एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज नहीं है, वो किसके ऊपर आजीविका चला रहे हैं? वो चला रहे पूरा पूरा फार्मिंग। और फार्मिंग में अकेला ये नहीं कि ये खेत है, इसमें गेहूं लगा दी, ये फार्मिंग हो गई। इससे जो चारा आया उससे अपन ने क्या किया? एनिमल, पशुपालन किया, उसको डेयरी में दूध दिया, दही बेचा, घी बेचा, ठीक है, चारे को इनको खिला लिया, और जो गेहूं आए उसको खुद खा लीजिए। जो सारा सिस्टम चलता नहीं है चक्कर, उसको क्या बोलते हैं अपन? फार्मिंग, ठीक है भाई। अपन कृषि एक सिंगल वर्ड नहीं, एग्रीकल्चर नॉट ए सिंगल वर्ड, मल्टीपर्पज वर्ड। इसके बहुत सारे मतलब निकलते हैं। एग्रीकल्चर का मतलब ये नहीं ट्रैक्टर लाया, खेत में हल चला दिया, गेहूं उगा दिया, कुछ भी मटर उगा दिया, एग्रीकल्चर हो गया, नहीं। पूरा बहुत बड़ा, इसको कह सकते हैं अपन मल्टीपर्पज, बहुउद्देशीय, जिसको कह सकते हैं ना अपन मल्टी मीनिंग, वो वर्ड होता है। तो फार्मिंग में ये होता है। कोर्स का नाम देखो कितना आसान, और अपने मतलब इस कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया है यार, 6th की डीन कमेटी जो है ना, उसमें इतने लाइट वे में कोर्स को डिजाइन किया गया है कि जो प्रैक्टिकल चीजें बच्चा घर से निकल के जा रहा है ना, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड वाला, वो ही चीज उसको कॉलेज में पढ़नी है, देन तभी तो वो एक अच्छा आउटपुट दे पाएगा बेटा। तो इसमें अपन क्या पढ़ेंगे कि आजीविका तंत्र, आजीविका जो है, आजीविका बोलते हैं उसका नॉर्मल जो एक डे लाइफ है वो। तो अपने घर वाले कैसे गाय भैंस और खेती करते हैं, किसी के 2 बीघा है, किसी के 5 बीघा है, किसी के 10 बीघा है, ठीक है, किसी के 4 मोड़े हैं, अलग अलग नाम होता है हर जगह, ठीक है। किसी के बिस्वा में है, किसी के बीघा में है, किसी के एकड़ में है, ठीक है। तो वो चीज है, उसके आधार पे वो किस हिसाब से खेती कर रहे हैं और क्या लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, और क्या क्या उनके अर्निंग सोर्स, और किस तरीके से अपन उनको बढ़ा सकते हैं, वो सारा इसमें पढ़ेंगे बेटा। आगे देखते हैं। आगे अपने कोर्स आता है रूरल सोशियोलॉजी। फिर ये देखो, फिर ये गांव का कोर्स आ गया, रूरल सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र इसको बोलते हैं ना, समाज शास्त्र, ठीक है। और रूरल का मतलब ग्रामीण। ये सब्जेक्ट मेरा खुद का सब्जेक्ट है, और मैंने ऑलरेडी 4 साल से पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, मजा आएगा। एक सिंगल चीज भी आपको क्लास के बाहर से ना तो लिखना है ना पढ़ना है, क्लास से क्लास में याद करेंगे, कुछ भी नहीं। इसमें क्या चीजें हैं? समाज किसे कहते हैं, ठीक है, गांव क्या होता है, समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है, परिवार में सबसे बड़ी चीज क्या होती है, एक एकल परिवार क्या होते हैं, संयुक्त परिवार क्या होते हैं, ज्वाइंट फैमिली क्या होती है, सिंगल फैमिली क्या होती है,
ठीक है। समाज क्या है, यही चीजें है बेटा इसमें, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन, ये 2 क्रेडिट है, इसमें पेपर ही लगेगा, प्रैक्टिकल नहीं लगेगा बेटा, इसका प्रैक्टिकल नहीं होगा, इसका पेपर होगा और इसमें पास करना है। और ये क्या है, क्रेडिट सब्जेक्ट है, मतलब आपके जो ओजीपीए बनेगी, परसेंटेज जो बनेगी फर्स्ट सेमेस्टर की, उसमें जुड़ेगा। अभी तक हमने 4 चीज देखी है बेटा, क्या क्या देखा है, बहुत इजी वे में मैं दोबारा से बता देता हूँ, सिर्फ 4 चीज हमने देखी है अभी तक। पहला दिक्सारम, जो कि 3 क्लास में हम खत्म कर लेंगे दिवाली तक, कुछ भी बाहर का नहीं पढ़ने का, नॉर्मल चीजें इसमें कि एक कॉलेज का सिस्टम कैसे चलता है, डीन क्या मेंटेन करता है, वीसी क्या मेंटेन करता है, बात खत्म यहीं पे। सेकंड हमने देखा ये प्रैक्टिकल कोर्सेज है, थ्योरी अपने को पढ़नी नहीं है। थर्ड पे अपने आता है बेटा इंग्लिश कम्युनिकेशन, इसमें नॉर्मल चीजें, वर्ब, इंटरव्यू, आर्टिकल, ठीक है, ये चीजें। उसके बाद में आया फार्मिंग वाला, जो कि अपने घर पे जो चीजें चल रही है, अपना घर कैसे चल रहा है, उसी चीज को अपना पढ़ना है कि खेती पर आधारित, खेती पर आधारित। और ये देखो 3 क्रेडिट सब्जेक्ट है, जितने नंबर लाओगे इसके 3 गुना नंबर आपको जुड़ेंगे। खेती पर आधारित आजीविका, आजीविका। उसके बाद में हमने देखा रूरल सोशियोलॉजी, अपने को समाज के बारे में पढ़ना है। अब क्या बच रहा है आपके पास, 4 कोर्सेज बच रहे हैं जो टेक्निकल है, थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। उसमें क्या क्या बेटा देखो, सब अब इनमें आएगा मजा पढ़ने में अपने को। फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, मतलब सस्य विज्ञान, सस्य विज्ञान सबको पता है, 3 क्रेडिट सब्जेक्ट है एग्रोनॉमी। 40 नंबर लाओगे तो 120 जुड़ेंगे, सबसे हाई परसेंटेज बनाने के लिए महत्वपूर्ण चीज है ये, ठीक है। सस्य विज्ञान ये मैं खुद पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। और इसमें 33 टॉपिक आपके, और अपन कोशिश करेंगे कि 25 क्लास में इसको एंड करें। वैसे पुरानी क्लासेस ऑलरेडी सारे कोर्सेज पढ़ा रखे मैंने, इन 2 को छोड़ के, पर मैं दोबारा से सारी चीजें रिवाइज करेंगे, हिंदी इंग्लिश बोथ, ठीक है। बाइलैंग्वेज अपन चलेंगे, एक एक चीज पढ़ेंगे, बिना पीपीटी के पढ़ेंगे। पीपीटी लाके यहाँ पे प्रेजेंटेशन नहीं देना आपको कि ये फलाना एग्रोनॉमी कहते हैं, इसकी ये ब्रांच है, ये इसका फादर है, नहीं। बिना पीपीटी की एक एक चीज को समझ के पढ़ेंगे, अपना बेस तैयार करना है यहाँ से, क्योंकि बीएससी करके बेरोजगार थोड़ी घूमना है, कोई जॉब की तैयारी करोगे, कुछ भी किसी भी एग्रीकल्चर फील्ड में आप, मैं भी पॉसिबिलिटी प्राइवेट फील्ड और गवर्नमेंट फील्ड, तो बेस तो चाहिए ना आपको, नॉर्मल चीजें। और ये फंडामेंटल का मतलब ये होता है क्या, आधारभूत। क्या होता है बेटा, आधारभूत, या मैं कह सकता हूं इसको मूलभूत। अब मूलभूत और आधारभूत क्या होता है, मैं सीधा सा बोलूं तो एग्रोनॉमी की क्या, नींव। नींव भरते हैं ना, घर मकान बनाते हैं, खड्डा खोद के, सबसे जितनी मजबूत नींव होती है उतना ही लंबा मकान चलता है। तो एग्रोनॉमी की नींव, एग्रोनॉमी में होता क्या, अभी सिलेबस भी बताऊंगा मैं, सारा डिस्कस करेंगे, अभी कोर्सेज डिस्कस हो रहे हैं अपने, ठीक है। फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। उसके बाद में बताता हूं बेटा मैं आपको, सेकेंड है अपना सोइल साइंस। अब ये एक चीज देखना, एग्रोनॉमी और सोइल साइंस वैसे तो दोनों एक ही पार्ट है, पर दोनों को अलग अलग आपको कर दिया, और दोनों 3 क्रेडिट नंबर है। इन दोनों में अगर आप अच्छा स्कोर करते हो ना बेटा, तो आपकी जो परसेंटेज है फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत हाई बन सकती है। और सोइल साइंस में क्या पढ़ना है पता है, अभी सिलेबस आगे भी बताऊंगा, पर मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। मृदा विज्ञान, सोइल साइंस को क्या बोलते हैं हिंदी में बेटा अपन, मृदा विज्ञान। क्या बोलते हैं, मृदा विज्ञान, राइट। अब मृदा विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों में अपने को क्या पढ़ना है, व्हाट इज अ सॉइल, इसकी डेफिनेशन पढ़ने की। मृदा एक प्राकृतिक पिंड, इज ए नेचुरल बॉडी, 3 डायमेंशनल बॉडी, ठीक है। फादर कौन है, पेडोलॉजी और एडेफोलॉजी क्या होती है, पेडोलॉजी और एडेफोलॉजी क्या होती है, इसकी 2 ब्रांचें हैं। मृदा का निर्माण कैसे हुआ, सोइल फॉर्मेशन जिसको बोलते हैं, मृदा निर्माण कैसे हुआ था बहुत साल पहले, ऐसे भूकंप आया, फलाना ढिकना, सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। रॉक्स क्या होती है वो चीज अपन देखेंगे। देन उसके बाद में अपन इसका संगठन देखेंगे, कंपोनेंट्स देखेंगे कि मृदा में क्या होता है। तो इसको 2 भागों में बांट देंगे, 25% अपन ने बांट दिया ठोस, सॉरी 50% कर दिया ठोस, 50% हमने कर दिया इसमें गैस या खाली जिसको अपन बोलते हैं ना वो। तो अब इस 50 ठोस में एक तो हो गया 45%, एक हो गया 5% कार्बनिक पदार्थ और खनिज पदार्थ, नीचे बच गया 50, उसमें 25-25 हो गया पोरोसिटी जिसको बोलते हैं। 25% हो गया सोयल एयर और 25% हो गया सोइल वाटर बेटा। अब ये एयर और वाटर अपने को दिखता नहीं है, पर एक सोइल पार्टिकल और दूसरे सोइल पार्टिकल के बीच में जो रिक्त स्थान होता है, पोरोसिटी जिसको कहते हैं ना, उसमें अपन थोड़ा सा डीप पढ़ेंगे। माइक्रोपोर्स होते हैं, मैक्रोपोर्स होते हैं, ठीक है, अल्ट्रा माइक्रोपोर्स होते हैं। तो उनके अंदर, उन छेदों के अंदर हवा ये रहती है, खनिज खनिज सारा, बस यही सोइल साइंस है। और 3 क्रेडिट है, बड़ा मजा आएगा, 20-25 क्लास में हम खत्म करेंगे, मैं खुद पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद में देखते बेटा फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर। फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, अब हॉर्टिकल्चर वैसे तो देखो पूरा एग्रीकल्चर ही चल रहा है, इसको अलग अलग 4 ब्रांचों में डाल दिया। फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर को अपन कहेंगे उद्यान विज्ञान, उद्यान विज्ञान। अब मेरे को ये बात बताओ मेरे बेटा, उद्यान विज्ञान अगर अपन कह रहे हैं, हॉर्टिकल्चर में क्या करते हैं, नॉर्मली मैं बताऊं, हॉर्टिकल्चर इज अ लैटिन वर्ड, ओके। हॉर्टिकल्चर में क्या करते हैं, ऑर्नामेंटल, फ्रूट्स, वेजिटेबल, आपके खुशबू वाले पौधे,
फल फूल सब्जियां इनको उगाते हैं, उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो उनको उगाने के लिए अपने को इसमें क्या डायरेक्ट फल फूल नहीं पढ़ने, फंडामेंटल है, बेसिक तो अपने को पढ़ना है। एक उद्यान किसे कहते हैं मेरे बच्चा, उद्यान की स्थापना कैसे करते हैं मेरे बेटा, स्थापना करेंगे तो नर्सरी की जरूरत पड़ेगी मेरे बेटा, नर्सरी कैसे बनाएंगे, नर्सरी कितने प्रकार की होती है मेरे बेटा, फिर नर्सरी की बना ली तो इसके लिए क्या क्या अपने को आवश्यक कंपोनेंट्स चाहिए, नर्सरी के क्या क्या भाग होते हैं। ऐसे तो है नहीं गांव में बना दी, सिटी के नजदीक होनी चाहिए, पानी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, मजदूर आसानी से मिलना चाहिए, मार्केट नजदीक होना चाहिए, पौधे आसानी से बिकने चाहिए। पौधे मेरे बिक गए, पौधे मैं ले गया नर्सरी से एक ट्रक भर के, मैं ले जाके क्या करूंगा, बगीचा लगाऊंगा बेटा। तो बगीचे के लिए फिर पढ़ेंगे ऑर्चार्ड एस्टेब्लिशमेंट, बगीचे की स्थापना के लिए क्या क्या कारक महत्वपूर्ण है। बगीचा मैंने लगा लिया, फिर पढ़ेंगे बगीचा कौन सी विधि से लगाया, तो उसका मेथड्स अपन पढ़ेंगे, षटभुजाकार विधि, पंचभुजाकार, हेक्सागोनल मेथड, ठीक है, ट्राइंगल मेथड, स्क्वायर मेथड, वो सारे अपन पढ़ेंगे, आयताकार विधि वगैरह वो पढ़ ली। फिर बगीचा मेरा लग गया, उसके बाद में ऐसा तो है नहीं डायरेक्ट फल आ गए, फिर इसको न्यूट्रिएंट्स मेरे को देने पड़ेंगे, प्लांट जो हार्मोन्स है वो मेरे को ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, उनके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। मतलब इस जर्नी में इतना मजा आने वाला है, बस शर्त एक, आप ईमानदारी से मेरे साथ रहो, सिंगल रुपया नहीं लेंगे इस चीज का, पिछले 4 साल से नहीं ले रहे हैं, आपसे भी नहीं लेंगे, अगले 4 साल भी नहीं लेंगे। बस इतना सा आपसे है रिक्वेस्ट कि जो भी आपके साथ ऑल इंडिया कहीं से भी बीएससी एग्रीकल्चर में जिसने प्रवेश लिया उसके साथ इस वीडियो को शेयर कर दो। आगे कोर्सेज बात करेंगे, कोर्स लंबा चलेगा, बहुत सारी चीजें अच्छी डिस्कस करेंगे इसमें, आधी से ज्यादा चीजें तो मैं यही क्लियर कर दूंगा आज ही आपकी। पर इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है जिसने, एक बार अपने जो भी ग्रुप्स हैं कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज के, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जो भी स्टोरी स्टेटस जो भी आप लगाना चाहते हो, एक बार आपके साथ वालों को शेयर कर दो और एक प्यारा सा कमेंट इसमें छोड़ देना। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो और सेटिस्फाइड हो ना मेरी चीजों से, तो एक प्यारा सा कमेंट आप कर देना, ठीक है। सब्सक्राइबर तो मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि अगर आपको आगे पढ़ना है, रेगुलर अपडेट आपकी मिलती रहे, अगर आपके पढ़ने की इच्छा है तो आप कीजिए ना, नो प्रॉब्लम, ठीक है, नॉट अ बिग डील। आगे देखते हैं बेटा, हॉर्टिकल्चर हमने देख ली, सोइल साइंस देख ली, एग्रोनॉमी देख ली, ठीक है। उसके बाद में आपका एनसीसी का बेटा, एनसीसी या अपन कह सकते हैं एनएसएस, ये सर्टिफिकेट अपने को मिलता है जो अपना एकेडमिक जो सेशन है उसको थोड़ा सा इंप्रूव करने के, एकेडमिक प्रोफाइल। वो देखा होगा कॉलेजेस में अपने 15 अगस्त को पीटी परेड करने आते हैं ऐसे, या ऐसे टोपी लगाए हुए, पुलिस की ड्रेस पहने हुए, उसको बोलते हैं एनएसएस, एनसीसी, ठीक है। और एनएसएस क्या होता है, ये होता है अपने जो जैसे गांव के बीच में अपना कॉलेज है तो आसपास के मंदिरों में अपन साफ सफाई कर रहे हैं या कोई सामाजिक कार्य अपन कर रहे हैं, तो वो एनएसएस के थ्रू आता है, इसका अपने को एक सर्टिफिकेट मिलता है जब अपनी डिग्री मिलती है तो, ठीक है। ये देखो इसमें थ्योरी नहीं है, ये 0+1 का मतलब ये बेटा, इधर थ्योरी क्या है, थ्योरी नहीं है, पेपर नहीं लगेगा, सिर्फ प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल मतलब जो जिस कॉलेज में एनसीसी ज्वाइन कर रखा है, क्रेडिट से फर्स्ट सेकंड, वो पुलिस की ड्रेस पहन के घूमेगा, और जिसने एनएसएस ज्वाइन किया वो साफ सफाई करेगा, बात खत्म, और उसके आपको नंबर मिलेंगे मेरे बेटा। उसके बाद में सबसे जो डर की चीज है वो बात कर रहा हूं मैं, इंट्रोडक्टरी मैथमेटिक्स। अब ये मैथमेटिक्स किस किस को पढ़नी पड़ेगी बेटा, ये थ्योरी है, मैथ में प्रैक्टिकल नहीं है, इसमें पास होना ही पड़ेगा, 33 नंबर लाने ही पड़ेंगे, सॉरी 40 नंबर आपको लाने पड़ेंगे, 100 में से 40 नंबर लाने ही पड़ेंगे मेरे बच्चा, वो भी थ्योरी में, और ये पढ़ना ही पड़ेगा। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा रखा है पूरा कोर्स, आपके 7 से 8 टॉपिक ऐसे हैं 12वीं बेसिस के नॉर्मल हैं, जिनको अर्थमेटिक मैथमेटिक्स कहते हैं ना, मीन, मोड, माध्यम, बहुलक, माध्यम, माध्यिका, वो चीजें हैं, कोई कुछ खास नहीं है इसमें, जोड़ गुणा भाग ये आपको आना चाहिए, है ना, बाकी बहुत इजी वे में करवाएंगे। पिछले साल के जो पेपर है उन्हीं में से आता, आज तक उनसे बाहर गया नहीं है, तो मैं वो सोल्व करवाए हुए हैं ऑलरेडी, मैं प्लेलिस्ट दे दूंगा वीडियो के एंड में सारी चीजें। वीडियो के एंड में एक तो मैथ का पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा फ्री में, पूरी क्लास है, प्लस नोट्स, हॉर्टिकल्चर का पूरा मिल जाएगा, सोइल साइंस का कुछ मिल जाएगा, एग्रोनॉमी का कुछ मिल जाएगा, रूरल सोशियोलॉजी का कुछ मिल जाएगा। इन दोनों का मैंने जबान दी आपको करवाने की, इनका भी मैं दोबारा से रिवाइज करवाऊंगा, फिर भी मैं आपको दे दूंगा। तो ये तो बात हो गई बेटा अपने यहाँ तक की। अब अपना चेंज क्या हुआ वो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, ये तो आप पढ़ेंगे। इसकी जगह जो है ना, पहले अपने चलता था कौन सा, फॉरेस्ट्री, वानिकी, जिसको अपन कहते हैं वानिकी, राइट। इसकी जगह चलता था अपना बायोटेक, बायोटेक या अपन कह सकते हैं बायोकेमिस्ट्री, ओके। बायोकेमिस्ट्री, जो 2 सब्जेक्ट थे बहुत ज्यादा बेक आते थे बच्चों के और अभी यूजफुल भी नहीं थे फर्स्ट सेमेस्टर में, इनको आगे एनरोल कर दिया गया, तो ये 2 चीज हट गई और ये चीजें ऐड हो गई, ठीक है। तो बहुत अच्छा सिलेबस है, सिर्फ एग्रोनॉमी, सोइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर के 3 ही पार्ट पढ़ने हैं, हल्का फुल्का अपने को मैथ पढ़ना है। तो मैथ भी किसको पढ़ना है, जो एग्रीकल्चर से ABC, एग्रीकल्चर से जो 12वीं पास हो उसको मैथ पढ़ना है बेटा। जो ऑलरेडी मैथ वाला बच्चा है, किसी एग्जाम के थ्रू एग्रीकल्चर बीएससी कर रहा है, उसको नहीं पढ़ना। जो बायो वाला है वो फिजिक्स पढ़ गया है, उसको नहीं पढ़ना, सिर्फ एग्रीकल्चर, ABC स्ट्रीम वाले को पढ़ना है। ये उनको क्या पढ़ना है ये भी सुन लो, उनको आपकी यूनिवर्सिटी के अनुसार एग्रीकल्चर हेरिटेज एक आता है, जिसको अपन कहते हैं कृषि इतिहास,
प्राचीन कृषि या कृषि का इतिहास कहते हैं। खेती के अंदर क्या क्या कब हल का आविष्कार हुआ, कब क्या हुआ, वो चीजें उसको पढ़नी है, क्योंकि वो बायो बैकग्राउंड से उसको एग्रीकल्चर का उत्पत्ति कैसी हुई वो मालूम नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कोर्स सबके बहुत प्यार प्रेम से जितना डिटेल्स में समझा सकता था एक छोटे बच्चे की तरह, 7वीं क्लास के बच्चे की तरह, वैसे मैंने समझा दिया। अब मैं बात करता हूँ आगे इन सिलेबस के कोर्सेज की। ये जो कोर्सेज है ना इनके सिलेबस की बेटा, उससे पहले कुछ और भी अच्छी चीज है एक और। हाँ, अभी भागो मत, हवा में उड़ो मत, नया कॉलेज मिला है तो एक और चीज समझ लो जो पहले से थोड़ी बहुत चेंज हुई है आपकी। ओजीपी, ऑल ग्राउंड परसेंटेज रिपोर्ट, जो भी आपके कॉलेज उसको बोलते हैं, वो मैं बता रहा हूँ। ये जो टेबल है ये समझना, जिस बच्चे के अपने क्या 10वीं 12वीं में तो परसेंटेज बनती है, जैसे मैंने मेरे बन गई 71% बन गई, तो मैंने लिख दिया 71.60%। किसी की 80 बन गई, ठीक है, किसी के 94 बन गई, ठीक है, और किसी की 56 बन गई। अब यहाँ पे क्या होगा, कॉलेज में आपको पता ही है भाई 4 साल की डिग्री है, हर 6 महीने में आपकी परीक्षा चेंज होगी, मतलब सेमेस्टर सिस्टम होता है। सेमेस्टर जैसे अर्धवार्षिक, वार्षिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक, फाइनल पेपर है ना, तो सेमेस्टर, एक साल में 2 सेमेस्टर, तो 4 साल में 8 सेमेस्टर हो गए बेटा। 8 में से अपने को 6 सेमेस्टर पढ़ना है, लास्ट के जो आपके 2 सॉरी 8 आपको 6 सेमेस्टर पढ़ना, लास्ट के जो 2 सेमेस्टर है बेटा उनमें प्रैक्टिकल रहता है, उनमें कॉलेज नहीं जाना होता, उसमें आपको रावे प्रोग्राम रहता है, केवीकेज वगैरह जाते हैं, रूरल अटैचमेंट प्रोग्राम होता है, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस प्रोग्राम होता है, एक्सपीरियंस लर्निंग प्रोग्राम होता है, मतलब सीखने की चीजें होती है सारी। आपको गाँव में भेजेंगे, किसानों से मिलना है, अच्छी अच्छी चीजें सीखनी है, उनके इंटरव्यू लेना है, उनके घर की जानकारी लानी है कि कैसे वो जीविका चला रहे हैं, राइट। तो अपन बात करते हैं सिर्फ 6 सेमेस्टरों की। यहाँ पे 6 सेमेस्टरों में जैसे आपका लास्ट फाइनल रिजल्ट आया, तो इसमें ऐसे देखो 5 to 6, जिस बच्चे की 51 से लेके 60 तक परसेंटेज बन रही है वो क्या है, सिर्फ पास है बेटा, 3rd डिवीजन। वहां पे 10वीं में अलग सिस्टम था, ठीक है, 3rd डिवीजन, 60 आता ही तो अपन 1st डिवीजन में आ जाते थे, है ना। यहाँ पे 3rd में रहेगा, और 60 को ऐसे नहीं लिखेंगे, जैसे किसी की 52 परसेंटेज बनी है तो उसको कैसे लिखेंगे, 5.2 लिखेंगे बेटा। कोई अगर सीनियर आपको पूछे अगली बार जब आप फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर हो जाए कि बेटा कितनी ओजीपी चल रही है, तो उसको ये मत बोल देना 60 चल रही है, उनको बोलना 6.0 है सर। कितनी है, 6.0 है सर। आपकी अगर 67 चल रही है तो आपको क्या बोलना है, 6.7 है सर, ठीक है। तो जिस बच्चे के 5.0 से लेकर 6.0 तक चल रही है वो ओनली पास है बेटा। 5.0 आप सोचो ना, 4.9% या 49% की डिग्री ले लूं तो बीएससी एग्रीकल्चर नॉट पॉसिबल, राइट। आगे बेटा 60 से 6.0 से लेके 7.0 तक है तो सेकंड डिवीजन हो। मैं तो ये कह रहा हूँ 7.0 से 8.0 मतलब 71 से लेके आपकी 80 तक है तो आप फर्स्ट डिवीजन हो। तो बेटा किसी भी बच्चे की 80 से कम तो रखना ही मत। मैं मिनिमम मैं बताऊं ना अगर, तो 7.4 से कम तो रखना ही मत। 7.4 से आपकी जहां तक औकात है 9.4 तक आप जाओ, गोल्ड मेडलिस्ट बनो, यूनिवर्सिटी टॉप करो, वो पर आपसे होगा नहीं। पर यहाँ इस प्लेटफॉर्म से पढ़ोगे तो मैं भी पॉसिबिलिटी आप 80 प्लस तो रहोगे, 8.0 प्लस रहोगे, क्योंकि जो पिछले 4 साल से जितने भी आपके सीनियर्स है, मैं कहूंगा नहीं, आप खुद अपने सीनियर से पूछ लेना कि वीर भैया से पढ़ा था फार्मस लव से तो क्या रिजल्ट है। पेपर के पहले वाले दिन जो हम गेस पेपर देते हैं ना, 10 क्वेश्चन देते हैं ना, उसमें से 8 क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज नहीं होती, सेम अगले दिन सुबह 10 बजे छप जाते हैं, और ये भी बताते हैं कि लिख करना कैसे है उनको, ठीक है। तो वो आप भरोसा कर सकते हो, पर हम बता सकते हैं पढ़ के आपको लिख के आना, उसमें पढ़ के आपको जाना, याद आपको करना, लिख के कैसे आना वो भी मैं ऑलरेडी बताया हुआ है और बता दूंगा मैं, राइट। मतलब इतना कोऑपरेट हम कर सकते हैं कि 100 में से 80% एफर्ट्स हमारे, 20% सिर्फ आपको करना। अगर आप 20% करते हो तो आप 80% बना लोगे। तो ये आपकी 8 से जिनके ऊपर है ना वो फर्स्ट डिवीजन आएंगे। क्लियर हो गया, ये हो गया आपके परसेंटेज का बेटा। अब एक एक कोर्स अपन देख लेते हैं, एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि ज्यादा लंबा नहीं जाना चाहिए आपका सेशन। ठीक है, अब जल्दी जल्दी से एक बार अपन सिलेबस देख लेते हैं बेटा। सबसे पहले आ गया आपकी ये डिटेल सिलेबस, ठीक है। पहला ही प्रोग्राम आ गया आपका कौन सा, दीक्षा आरंभ, ठीक है। कम फाउंडेशन कोर्स है, नॉन ग्रेडियल है, मतलब नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट है, पेपर लगेगा, थ्योरी इसकी है नहीं, परीक्षा में ये जुड़ेगा नहीं, पर पास करना कंपलसरी है मेरे बच्चा। जल्दी जल्दी देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इस कोर्स के आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उद्देश्य क्या है। तो इसमें देखो, हेल्प फॉर कल्चर इंटीग्रेशन ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, जो अलग अलग बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, एग्रीकल्चर बायो से है, केमिस्ट्री से है, मैथ से है, जो अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे हैं उनको क्या सिखाना है, नॉलेज अबाउट द ऑपरेशनल फ्रेमवर्क ऑफ एकेडमिक प्रोसेस इन द यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूट, ठीक है। पहला क्या कि कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी
या कोई इंस्टीट्यूट जो चल रहा है उसमें जो एकेडमिक चीजें चल रही है वो किस बेसिस पे चल रही है, वो चीजें अपन सीखेंगे इसमें। पहले कोर्स में क्या सीखेंगे अपन, प्रैक्टिकल चीजें मैं ये सिखाऊंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ बेटा, मैं ऑलरेडी एक इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ, तो मैं उम्मीद कर सकते हो आप 4 साल से अपना एज ऑर्गेनाइजेशन अपन काम कर रहे हैं, तो मेरे को एजुकेशन पे ही काम कर रहे हैं, किस पे, देखो ऑपरेशनल फ्रेमवर्क ऑफ एकेडमिक प्रोसेस, सीखने का जो प्रोसेस है उसी पे मैं 4 साल से काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल में समझाऊंगा कि कैसे एक इंस्टीट्यूट को या कैसे एक वीसी सर एक यूनिवर्सिटी को, एक कॉलेज को कैसे वो रन करते हैं। मैं भी पॉसिबिलिटी वो आपका प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, एकेडमिक जो चीजें होती है सिखाने का जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा बेटा, कुछ प्राइवेट टीचर होंगे कुछ गवर्नमेंट टीचर होंगे, तो उसको कैसे रन कर रहा है वो अपन सीखेंगे इसके अंदर, है ना। दूसरा इसको रहेगा, अपन इसको कह सकते हैं हिंदी भाषा में कहें तो विश्वविद्यालय की शैक्षणिक जो प्रक्रिया है, विश्वविद्यालय की जो शैक्षणिक प्रक्रिया है उसके ढांचे को अपने को समझना है। सोशल स्किल्स अपने समझेंगे, सोशल अवेयरनेस, सामाजिक जागरूकता, जो बहुत सारी कुरीतियां हैं, जो बहुत सारी ऐसी चीजें जो समाज में नहीं होनी चाहिए वो। एथिक्स, एथिक्स क्या होती है, नैतिक शिक्षा बेटा, नैतिक शिक्षा, एथिक्स एंड वैल्यूज। टीम वर्क, टीम वर्क में ऑलरेडी कर रहे हैं बेटा, इतने साल से कर रहे हैं, तो मैं बहुत अच्छे से समझा पाऊंगा कि टीम वर्क क्या होता है, लीडर क्या होता है, टीम मेंबर्स क्या होता है, और एक अच्छे लीडर की खूबियां क्या होती है, टीम मेंबर्स को किस हिसाब से लीडर कोऑपरेट करता है वो पढ़ना है। लीडरशिप और क्रिएटिविटी ये हो गया ऑलरेडी। आइडेंटिफाई द ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड द इंटीग्रेशन कल्चर अलोंग द डिवाइस पोटेंशियल बॉन्ड है। इधर से मेरे को क्या फोकस बड़ा सीनियरियो इसके बारे में देख रहा है। इस ऊपर कहेगा कौशल नेतृत्व गुण, टीम वर्क अपने को पढ़नी है। स्वदेशी एवं जो अपनी यहाँ की जो पारंपरिक विदेशी जो पहचाने हैं उनके बारे में अपने को पढ़ना है, ठीक है, ट्रेडिशनल और बाहर की चीजों के बारे में। उसके बाद में क्या रहेगा बेटा अपना डिस्कस ये करना है। फिर आगे आपका इंग्लिश का सिलेबस, उसमें वही चीजें पढ़नी है, ये देखो दोबारा से मैं बता दूं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ठीक है, खुद को विकास करने का, सोशल स्किल्स, सोशल अवेयरनेस, एथिक्स एंड वैल्यूज, टीम वर्क, लीडरशिप, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये चीज अपन पढ़ेंगे पहले दीक्षा आरंभ कोर्स में, और मैं 3 क्लास में खत्म करवा दूंगा और बहुत प्यार प्रेम से, राइट। उसके बाद में अपना सेकंड कोर्स देख लो मेरे बेटा, कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब इंग्लिश वाला, राइट। इंग्लिश वाले में देखो क्या क्या है अपने, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल चीजें हैं, कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है। इसमें सीधे सीधे मैं टॉपिक्स आपको अगर बताता हूं तो यहाँ पे मिलेगा आपको बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स, स्टाइल ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन, कैरिकुलम, ठीक है, रिज्यूम राइटिंग, रिज्यूम राइटिंग के अलावा दिया हुआ इसमें क्या, वोकेबलरी, एनालॉगी, क्वेश्चंस, है ना। और क्या है बेटा इसमें, इंग्लिश की ऑलरेडी क्लासें हो चुकी है, अभी मैं बताऊंगा कहाँ पे। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ग्रामर है, इसमें सेंटेंस है, आपके स्ट्रक्चर मॉडिफाइज हैं, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ब है, ठीक है, एंटोनिम सिनोनिम है, ऑब्जेक्टिव एडवर्ब, ठीक है, ये वर्बल फेज वगैरह है, टेंस, मूड, वॉइस, राइटिंग इफेक्टिव, है ना। सेंटेंस को आपको छांटना होता है, कौन सा रॉन्ग है कौन सा राइट है, इज़ामार का प्रयोग है, नॉर्मल कोर्स है, बिल्कुल 10th बेस की ग्रामर है आपकी, ठीक है। 2 कोर्स हो गए डन। थर्ड कोर्स की बात करते हैं। लेट तो नहीं हो रहे हो, लेट होके जाओगे भी कहाँ, कॉलेज में भी यही पढ़ना है। ये फिर वो दीक्षा आरंभ का आ गया, क्या क्या एक्टिविटीज है इसमें, कुछ नहीं है, डिस्कशन के बारे में देखना है, फ्रेमवर्क देखना है, एकेडमिक प्रोसेस देखना है कि एक यूनिवर्सिटी किस तरीके से काम करती है। देन उसके बाद में सीनियरियो अपने को देखना है, अपनी जो ट्रेडिशनल चीजें हैं उनके बारे में जो पुराने चल रहे हैं। फील्ड विजिट करना है तो फील्ड विजिट भी मैं आपको कराऊंगा, मैं खुद जाऊंगा फील्ड विजिट करने, पर उसके वीडियोस आपको मैं दिखाऊंगा कि इस हिसाब से अपन फील्ड विजिट करने जाते हैं तो कॉपी पेन नोटबुक साथ लेके जाते हैं, उसमें क्या क्या नोट करते हैं एक फील्ड में जा रहे हैं, क्रॉप कौन सी लगी हुई है, किस दिन लगाए थे, कितने दिन की हो गई, क्या प्रोडक्शन मिलेगा, क्या इसका मार्केट एमएसपी है, मंडी में रेट क्या है, किसान को कितना फायदा होगा, कितना इन्वेस्ट करते हैं, वो सारी चीजें उसमें आती है बेटा। उसके बाद में सेशन ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से सिखा दूंगा, किस हिसाब से तुम्हें बाल कटवाने हैं, किस हिसाब से तुम्हें कपड़े पहनने हैं, राइट, जूते कौन से लेने हैं, फॉर्मल पहन रहे हो तो लोफर पहनना है कि बूट पहनने हैं, कौन सा है बूट कट ले रहे हो आपको कौन सा पहनना है, ट्राउजर पहनना है, वो सब चीजें में आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आता है, ठीक है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में अकेले कपड़े नहीं आता बेटा, कम्युनिकेशन स्किल्स आता है, आपका बोलने चलने बैठने का ढंग आता है, किसी आदमी से आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को, अपने कल्चर को, वो सारी चीजें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आती है। देन अपन ये सारी चीजें करेंगे दीक्षा आरंभ के 7 घंटे के कोर्स में बेटा। उसके बाद में आ गया फार्मिंग बेस्ड लिवलीहुड सिस्टम, सबसे प्यारा कोर्स मेरे को यही लगता है एग्रोनॉमी के बाद में, खेती पर आधारित जीवन, खेती पर आधारित जीवन, जो मैंने बताया आपको 3 क्रेडिट 2+1
कॉपी है 2 क्रेडिट तो, और एक आपको प्रैक्टिकल। अब प्रैक्टिकल में क्या है वो भी मैं बताऊंगा। इसमें क्या क्या है, सीधी सी चीजें। देखो इसका ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य क्या है आपको पढ़ाने के पीछे। पहले अपन ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं बेटा। तो टू मेक ए स्टूडेंट अवेयर अबाउट फार्मिंग। अवेयर का मतलब होता है जानकारी करना। बच्चों को किसके बारे में अवेयर करना, फार्मिंग बेस्ड लिवलीहुड सिस्टम, फार्मिंग खेती पर आधारित जो जीवन है उसके बारे में बच्चों को अवेयर करेंगे कि कैसे अपने जो लोकल फार्मर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स, उनकी रेस्पेक्ट करते हैं। अपने माता पिता जो है ना वो खेती करके तो गुजारा कर रहे हैं, तो उनके जीवन में क्या क्या स्ट्रगल है, किस हिसाब से उनको कोऑपरेट करना, वो चीज है। टू डिस्टेंस टू नॉलेज टू स्किल अबाउट हाउ फार्मिंग बेस्ड सिस्टम कैन बी श्योर ऑफ लाइवलीहुड, मतलब सिक्योर सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड। जो दूर के हैं, जिनको इतना नॉलेज नहीं है इस बारे में, उनको सिखाना है। अब इसकी थ्योरी में देखो क्या क्या है। स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, डिफरेंट स्टेट्स, कृषि का अलग अलग स्टेट राज्यों में क्या आयाम है, क्या क्या स्थिति है, वो अपने को पढ़ गया। इनकम ऑफ फार्मर्स एंड रूरल पीपुल, इनकम रूरल पीपुल मतलब गांव में रहने वाले किसानों की कितनी आय है और किस हिसाब से है। ऑफ इंडिया लिवलीहुड डेफिनेशन, लाइवलीहुड मतलब आजीविका की डेफिनेशन सबको पता है बेटा। आजीविका की सुबह उठने से लेकर रात तक अपने जो सामान्य जो खर्चे हैं, जो जरूरी है, नेसेसरी चीजें हैं, जिसमें कपड़ा भोजन रहना आता है, उन चीजों को जो मेंटेन करते हैं उसी को आजीविका कहते हैं मेरे बच्चा। ठीक है। डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइवलीहुड पैटर्न इन अर्बन एंड रूरल एरियाज, शहरी क्षेत्रों में, इस लाइन का मतलब हो गया अपना कोर्स ही है, शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे जो जीवन है, डे वन डे लाइफ जो है ना, डे टू डे लाइफ, उसमें किस हिसाब से डिफरेंशिएशन है वो अपने को देखना है कि क्या क्या अंतर है। एक गांव का लड़का, एक गांव का परिवार और एक शहर का परिवार, वो दोनों ही जीवन जी रहे हैं, दोनों ही अपना समय निकाल रहे हैं, पर वो किस बेसिस पे निकाल रहे हैं, क्या इनकम सोर्सेज, क्या उनमें डिफरेंट है, वो चीज अपन देखेंगे। देन अपन देखेंगे बेटा स्टडी ऑफ लाइवलीहुड सिस्टम, एग्रीकल्चर लिवलीहुड सिस्टम, मतलब कृषि वाला, वो सेम चीजें एएसएल मीनिंग देखेंगे, उसको शॉर्ट में बोलते हैं एग्रीकल्चर लाइवलीहुड सिस्टम, एएलएस। इसकी मीनिंग देखेंगे, इसकी अप्रोच क्या रही है, इसकी अप्रोच फॉर फ्रेमवर्क किस हिसाब से इसका यूटिलाइज किया गया, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फार्मिंग सिस्टम एंड फार्मिंग बेस, तो सेम चीज है। देखो प्रिवेंट करना, इंडिया में कंट्रीब्यूट किस हिसाब से क्या क्या कंट्रीब्यूट किया, कितना परसेंट है। ट्रेडिशनल मॉडर्न फार्मिंग सिस्टम, ट्रेडिशनल का मतलब जो पहले से चलती आ रही है, अपने बाप दादाओं ने जो की है उसके बारे में अपन खेती के बारे में पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम, क्या क्या इसके घटक है, इसमें पशुपालन है बेटा, चारा उगाना है, छोटी खेती करनी है, कुछ फसलें उगाना है, कुछ सब्जी वाली उगाना है, एक दो फलों के पौधे लगा लिए, सीजन आया तो मंडी में बेच आए, उससे और चीज लिए, चाय चीनी लिए, 10 किलो आंवले बेच के आया दादा और आते टाइम 10 किलो चीनी ले आया, तो वो किसी में आ रहा है, वो उसी में आ रहा है, राइट। ये चीजें अपने को पढ़नी है, बहुत इजी चीजें हैं। डेयरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, पोल्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया भाई, वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में ही तो आ गया। आंवला घर लगा रखा है, आम का पेड़ था, केरी बेची है और कुछ चीज लिया है, तेल लिया है, तो वो सब चीजें इसमें। एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम, एक्वाकल्चर, मछली वाला, फिश डेयरी, पिगी, सुअर पालन, सुअर है, कुछ कुछ ऐसे रूरल अपने अर्बन एरियाज जिनमें 10-20 सुअर रखता है कोई भी, तो वो क्या करता है, उनसे चमड़ी बेच देता है, मांस बेच देता है, सुअर के बच्चे बेच देता है, दूध दही घी जो भी बेचता है, अपना सिस्टम चलता रहता है। वो चीजें पढ़नी है। इसमें किताब का कुछ नहीं है कि ऐसे मैं नोट्स ला के पीपीटी लगा के यहाँ पर रिवाइज करूंगा, मैं खुद समझा के पढ़ाऊंगा। ये 2 कोर्सेज अपने डन हो गए मेरे बेटा, आगे देखते हैं जल्दी से। अब आएगा मजा आपको, ठीक है। ये नॉर्मल चीजें इसमें, ये प्रैक्टिकल है। देन अपना कोर्स आता है बेटा रूरल सोशियोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। इसमें वो फिर मैंने बताया था वही चीजें, समाज वाली। एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में अपन पढ़ेंगे क्या होता है, इसके मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप एंड इंपोर्टेंस। सोशियोलॉजी क्या होती है, समाज शास्त्र। रूरल सोशियोलॉजी मतलब ग्रामीण समाज शास्त्र क्या होता है, इसका मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप, इंपोर्टेंस, एक क्लास में ही हो जाएगा। देन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड इंटर रिलेशन बिटवीन रूरल सोशियोलॉजी एंड एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन। रूरल सोशियोलॉजी के इंटर रिलेशन अपन देखेंगे, ग्रामीण समाज शास्त्र और समाज के अंदर अपन वो देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स अपने को देखना है किसके, रूरल सोसाइटी के। एक ग्रामीण जीवन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या उसके गुण होते हैं बेटा, वो अपने को देखने हैं। इसमें डिफरेंस दिखना है बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज, रूरल एंड अर्बन सोसाइटीज, अंतर इसमें देखना है। वही सेम कोर्स आजीविका वाला, ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन में अपने को अंतर देखना है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। सोशल ग्रुप क्या होते हैं, सामाजिक ग्रुप क्या होते हैं। सामाजिक ग्रुप देखा है ना, वीर तेजा है ना, और किसी का जैसे, और अपन बना दिया देवनारायण भगवान, ठीक है, या कोई बना लिया माँ करनी ग्रुप, ठीक है, तो वो सामाजिक ग्रुप ही है, वो समाज के हिसाब से बांट दिया। जाटों ने तेजा जी के ग्रुप में चले गए, गुर्जर थे देव जी के ग्रुप में चले गए,
और राजपूत थे करणी माता के ग्रुप में चले गए, कोई किसी ग्रुप में। तो मतलब वो किसी भी वे में एक आइकन मान के अपना ग्रुप बना के समाज को इंप्रूव कर रहे हैं, कुछ अच्छी चीजें तो चेंजेस करते हैं। जैसे करनी सेना हो गई, या अपन कह सकते हैं वीर तेजा ग्रुप हो गया, अलग अलग मतलब किसी भी नाम से लाते हैं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पर्सनली नहीं लेना है चीजों को। तो वो क्या करते हैं फिर पूरे मिलकर समाज के लिए कुछ अच्छी चीज वो इनोवेटिव करते हैं बेटा। क्लासिफिकेशन फैक्टर्स, ग्रुप्स, मोटिवेशन ग्रुप्स, अरे नॉर्मल चीजें यार, बहुत नॉर्मल चीजें मैंने करवाई हुई है, दोबारा और करवा दूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं जल्दी से। अगला कोर्स जो अपना रहेगा बेटा वो रहेगा फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। और इस कोर्स में जो मजा आएगा ना आपको, वो मैं कह रहा हूँ कभी नहीं आएगा आज तक एग्रीकल्चर पढ़ने में। क्या पढ़ेंगे एग्रोनॉमी में? जनरल सी चीज बता देता हूँ, 3 क्रेडिट है, सब्जेक्ट टाइटल और फंडामेंटल्स। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, उद्देश्य क्या है आपको पढ़ाने के पीछे? तो इम्पार्ट द बेसिक एंड फंडामेंटल नॉलेज ऑफ एग्रोनॉमी। फंडामेंटल नॉलेज आपको एग्रोनॉमी का लेना है। कितने मिनट का हो गया? समथिंग आधे घंटे का हो गया मे बी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एग्रोनॉमी एंड इट्स स्कोप, डेफिनेशन, मीनिंग, ब्रांचेस, सोशल। एग्रोनॉमी कैसे कहते हैं? मैं कहूं सीधा सा, मृदा प्रबंधन प्लस फसल उत्पादन। पेट्रोडिक रेसेंजीस का फादर। मृदा प्रबंधन में कह सकता हूँ फील्ड प्रिपरेशन या फील्ड मैनेजमेंट या सोइल मैनेजमेंट प्लस क्रॉप प्रोडक्शन, उसको एग्रोनॉमी कहेंगे। तो एक खेत दे रहा हूं मैं नॉर्मल, उसको जोतने से लेके ट्रैक्टर लाएंगे, उसमें टिलेज करेंगे, बुआई जुताई करेंगे, प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज, टिलेज के इंस्ट्रूमेंट अपन देखेंगे। टिलेज करने के बाद में मेरे को क्या चाहिए भाई? मैंने ये खाली खेत है, गौचर भूमि है, ये मैंने आपको दे दी, आपको एक ट्रैक्टर दे दिया, आप इसमें खेत चलाओगे, जमीन को सही करोगे, इसको कहूंगा टिलेज। सही करने के प्रकार पड़ेंगे, कितने प्रकार से करोगे, क्या क्या चीजें चाहिए। उसके बाद में चाहिए आपको बीज, क्या चाहिए बेटा? सीड। क्या चाहिए होगा? ये यहाँ पे देखो, अपन यहाँ पे देखते हैं। टिलेज, टाइम ऑफ सोविंग, सीड रेट, डेप्थ, क्रॉपिंग सिस्टम, गुड क्वालिटी सीड। फिर बीज, बीज के बारे में आपको पढ़ना है, कौन सा टेक का लाना है, कितनी उसमें जेनेटिक प्योरिटी होनी चाहिए, कितनी उसमें फिजिकल प्योरिटी होनी चाहिए, भौतिक शुद्धता, आनुवंशिक शुद्धता, और कौन सा टेक होना चाहिए। बीज आप लाओगे, फिर पढ़ेंगे बीज को कितनी गहराई पे अपने को बोना है, बोने की विधियां पढ़ेंगे। हल से बोना है, हाथ से बोना है, छिटकुआ विधि से ब्रॉडकास्टिंग करनी है, या सीड ड्रिल से बोना है, कंफर्ट ड्रिल से ड्रिल से बोना, वो पढ़ लेंगे। उसके बाद में क्या पढ़ेंगे? डिसएडवांटेज ऑफ टिलेज हो गया, क्रॉप न्यूट्रिएंट्स। अब वो लगा दिया मैंने, ठीक है। ये सीधा सा समझो एग्रोनॉमी है क्या, यहीं पे पूरा सिलेबस खत्म करूंगा तीनों सब्जेक्ट का। सोइल भी इसी में इनरोल हो जाएगी। ये खेत था, खेत डायरेक्ट ऐसी कंडीशन में नहीं था कि मैं ले जाके पौधा यहाँ पे बीज लगा दूं और ये उग जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस पे बुआई जुताई की, बराबर किया, साफ सुथरा किया, जिसको अपन क्या बोलते हैं? भू परिष्करण। भू यानी भूमि, परिष्करण मतलब शुद्ध करना। अंग्रेजी में बोलूं तो बेटा टिलेज। तो अपन पढ़ेंगे व्हाट इज अ टिलेज, टिलेज की स्कोप, डेफिनेशन क्या है, टाइप्स क्या है, टिलेज में कौन कौन से यंत्र काम में लेते हैं। टिलेज करने के बाद क्या चाहिए होगा मेरे को? बीज। बीज के बारे में सारा नॉलेज दूंगा, बीज के बारे में पढ़ूंगा, बीज को उगाएंगे कैसे। सोविंग के बारे में पढ़ेंगे, बुआई के बारे में, बुआई हो गई, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे भाई क्या देना है इसको? पानी। फिर पढ़ेंगे इरिगेशन बेटा, इरिगेशन, पानी मैंने दे दिया तो फिर ये क्या होएगा? उगेगा। अब ऐसा तो है नहीं पूरा बीज उगेगा, गौचर भूमि थी, खरपतवार भी उगेंगे, तो अपन पढ़ेंगे वीड। अब वीड उग गए तो वीड क्या करेंगे? न्यूट्रिएंट्स को उड़ा देंगे, तो अपने को क्या पोषक तत्वों की जरूरत पड़ेगी, पोषक तत्व पढ़ेंगे। पोषक तत्वों के बाद में पोषक तत्व दे दिए, पानी दे दिए, सिंचाई दे दी, उसको बीज लाके लगा दिया, ट्रैक्टर था मेरे पास। फिर पढ़ेंगे अपन कल्चरल ऑपरेशन, निराई गुड़ाई करना, खुदाई करते हैं ना, गोज करते हैं ना, निनाण करते हैं, निनाण, वो पढ़ेंगे। उसके बाद में वो कर दिया, फसल बड़ी हो गई, हार अपन पढ़ेंगे, फिर उसको काटना, ठीक है, हार्वेस्टिंग उसकी पढ़ेंगे अपन, देन अपन लास्ट में प्रोडक्शन मिलेगा। ये तो गया एग्रोनॉमी में। वही चीजें देख लो, रोल ऑफ माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स के बारे में दिया, फर्टिलाइजर्स दिया हुआ है, खाद उर्वरक जो अपन देंगे वो पढ़ेंगे। उसके बाद में मेरे बच्चा कुछ भी नहीं है एग्रोनॉमी में। वाटर मैनेजमेंट है, ये देख लो, मैं बता रहा हूँ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप्स, डेफिनेशन, मीनिंग, फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसको वर्दी में। वीड आ गया, खरपतवार हो गया, सोइल मॉइस्चर मतलब मृदा नमी हो गई। उसके बाद में जल्दी जल्दी से देख लेते हैं, खत्म होने वाला। सोइल साइंस में क्या पढ़ेंगे? देखो इसका ऑब्जेक्टिव क्या? टू इम्पार्ट नॉलेज ऑन सोइल जेनेसिस, मृदा कैसे बन रही है, मृदा में क्या क्या है, कितनी पोरोसिटी है, बुल्क डेंसिटी क्या होती है, पार्टिकल डेंसिटी क्या होती है, ट्रू डेंसिटी क्या होती है, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। कौन सी को कैसे चेंज कर सकते हैं, नॉर्मल चीजें। प्लांट ग्रोथ करने के लिए अच्छी सोइल हेल्थ किस तरीके से प्रोवाइड करवा सकते हैं, एक गौचर भूमि को, एक बिल्कुल बंजर भूमि को कैसे अपन उपजाऊ भूमि में, फर्टाइल में बदल सकते हैं, मृदा उर्वरता क्या होती है और मृदा उत्पादकता, सोइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। बस यहीं पे खत्म है आपका एडोलॉजी और एडेफोलॉजी, यही है। देखो सोइल कोलाइड्स, पार्टिकल्स, इनके कण, सोइल बफरिंग, सोइल कैपेसिटी, टैक्सोनॉमी और सोइल इरोजन, मृदा का शरण, एक जगह से टूट के दूसरी जगह चली गई, किस किस के माध्यम से गई है? हो सकता है पानी से गई, हो सकता है हवा से गई, हो सकता है दोनों आ गए, बाढ़ आ गए तो चली गई, वो अपन पढ़ लेंगे बेटा। कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा इसमें। आगे बताता हूं मैं।
आगे आ गया अपना सिलेबस, आ गया हॉर्टिकल्चर का, जो ऑलरेडी मैंने करा रखा है। 10 टॉपिक है, क्या क्या है देखो कितने छोटे। हॉर्टिकल्चर, इट्स इंपॉर्टेंस, ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंस, ब्रांचेस, सॉरी एक मिनट, डिफरेंट ब्रांचेस, इंपॉर्टेंस, स्कोप, बोटनिकल क्लासिफिकेशन, सोइल एंड क्लाइमेट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, प्लांट प्रोपोगेशन मेथड्स, प्लांट को विकसित करने के, जड़ कलम, दाब कलम, बीज द्वारा, वो चीजें कुछ भी नहीं है, ठीक है। रूट स्टॉक, साइंस, अंकुर, एस्टेब्लिशमेंट, बाग लगाने की विधियां, बाग लगाने के मेथड्स, ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग करने के बारे में, फर्टिलाइजेशन के बारे में, पार्थेनोकार्पी, कुछ भी नहीं है, कुछ भी। अगर पढ़ा है ना तो एक क्लास, सिर्फ 5 घंटे की एक क्लास आपके 6 महीने के लिए सफिशिएंट है, पर अपन धीरे धीरे डीपली पढ़ेंगे, सारी चीजें रटना नहीं है, समझना है। देन अपना कोर्स है भाई एनएसएस का, और उसके बाद में बेटा लास्ट में आपका मैथमेटिक्स का, इंट्रोडक्टरी मैथमेटिक्स, और ये 10 टॉपिक है, कुछ भी नहीं है, सिंपल एंट्रेंस वगैरह है इसमें, कर्व्स है, ठीक है, क्लासिफिकेशन है, इंटीग्रेशन है ना, नॉर्मल ब्याज वाले हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं है, डिफरेंशिएशन है, मैथमेटिक्स, ये हो गया आपका कंप्लीट सिलेबस। अब ये छोटा सा मैं एक कैरिकुलम आपको समझा देता हूँ कि नया क्या ऐड हुआ है आपके। पहले एक सीन था, मेरे बच्चा बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन ले लिया और 4 साल पहले बीच में छोड़ दिया, तो डिग्री और पैसा और समय तीनों वेस्ट थे। पर अब नया जो ऑप्शन आया उसमें क्या ऑप्शन है, फर्स्ट ईयर करके किसी बच्चे के नहीं जम रहा है, ये मैंने वैसे फुल वीडियो में समझा दिया, पर मैं थोड़ा सा समझाऊंगा। फर्स्ट ईयर करके 2 सेमेस्टर जिसने दे दी उसके नहीं जम रहा है, तो वो क्या कर सकता है, आउट हो सकता है, वहां से एग्जिट ले सकता है। 10 वीक की इंटर्नशिप वो करेगा किसी कंपनी के अंदर, 10 वीक को जाके एक्सपीरियंस लेगा और एक सर्टिफिकेट उसको मिल जाएगा, उसका फर्स्ट ईयर का पैसा भी खराब नहीं होगा और समय भी खराब नहीं होगा। चलो ठीक है, सेकंड ईयर में जाके उसकी इच्छा हो रही है तो भी वो जा सकता है छोड़ के, 10 वीक की इंटर्नशिप किसी कंपनी में करेगा कॉलेज के थ्रू और उसको डिप्लोमा का कोर्स मिल जाएगा। थर्ड ईयर में वो छोड़ नहीं सकता और फोर्थ ईयर में मैं छुड़वा दूंगा आपकी, क्योंकि 4 साल की डिग्री 4 में अपन कर लेंगे, राइट। अब इनके ऊपर क्या उनसा सर्टिफिकेट मिलेगा, इस सर्टिफिकेट के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, इंटर्नशिप कहां से करनी है, इसको अगर आपको देखना है तो चैनल के पेज पे जाना, 6 डीन के नाम से 49 मिनट का एक फुल वीडियो है, उसमें एक एक चीज डीपली मैंने समझाई है, वहां से जाके आप क्लियर करना, बहुत मजा आएगा। नया जो रूटीन आया ना वो। अब ये तो बात हो गई सारी अपना फर्स्ट ईयर में क्या क्या पढ़ना है, मेन जो 5 चीज पढ़नी थी, 5 प्रैक्टिकल थी, बहुत छोटा कोर्स है, मतलब आराम से पढ़वाएंगे, बिल्कुल टेंशन ही मत लो आप। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, इस पे फीडबैक देखूंगा, देन मैं चीजें दोबारा से सारी स्टार्ट करूंगा, है ना, एफर्ट्स में करूंगा जो भी है। अब मैं आपको बताता हूँ क्लासेस आपको कहाँ से मिलने वाली है बेटा, क्लासेस आपको कहाँ से मिलने वाली है। क्लासेस जो आपको मिलने वाली है, मैं ब्राउज पे जाता हूं, ठीक है, यहाँ पे अपन न्यू टैब ऐड करते हैं गूगल का, मैं सीधा सा यूट्यूब से बताता हूं आपको। ये कौन सी भाषा में यूट्यूब चल रहा है, कोई बात नहीं, चाइनीज है ना ये बच्चे एग्रीकल्चर वाले, इनके चाइनीज भी आ जाएगी समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे यूट्यूब के इंटरफेस पे आप जाते हो, आपको यहाँ पे सर्च करना है बेटा क्या, फार्मर्स लव, क्या सर्च करना है, FARMERS, फार्मर्स स्पेस LOVE, लव, फार्मर्स लव, ठीक है। फार्मर्स लव पे आपको क्लिक करना है, यूट्यूब फार्मर्स लव ये हो गया, ठीक है। अभी ये पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में चल रहा है, तो क्या क्या चीजें आ रही है आपके सामने, ठीक है। ये आपका चैनल का लोगो अपने पास आ जाएगा, ये चीजें आ जाएगी इस पे। जैसे ही आप इसके अंदर वीडियोस पे जाओगे, सबसे पहले तो आपको एक वीडियो मिलेगा जमीनी हकीकत, इस 4 साल के बारे में जो पुराना आपका था वो। उसके बाद में आप वीडियोस में जाओगे ना, ये WO के लिए है, मैं फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए स्पेशली बता रहा हूँ। वीडियोस में जाओगे ना बेटा आप, तो आपको यहाँ पे मिलेगा ये रहा 6 दिन कमेटी, सटीक में समझे, ये तो बिल्कुल शॉर्ट में अगर आपको समझना है, कोई ऐसे बहुत ज्यादा बीजी आदमी हो, ठीक है, कहीं किसी के PE लगा हुआ हो या किसी के मजदूरी करता हो, तो उसके लिए है। और जो सही में पढ़ने आए वो ये देख लेना 49 मिनट का वीडियो, उसके पूरा समझ में आ जाएगा। और जिसको ये देखना है कि मैंने फार्मर्स लव नाम क्यों रखा, और भी कुछ रख सकता था ना, एग्रीकल्चर क्लासेज, विके सर क्लासेज, फलाना डिगना, फार्मर का मतलब होता है किसान, ठीक है। और लव इसका हिंदी करोगे तो इसका नाम है किसानों का प्यार, या किसान के लिए प्यार, और आप किसान के बच्चे हो, मतलब आप मेरे लिए प्यार ही हो, ठीक है। तो ये जो किसान शब्द है ना, फार्मर, जब से मैं समझने लगा हूं ना चीजें, अंडरस्टैंड जब से करने लगे ना रियलाइज चीजों को 9th-10th क्लास से, तब से मेरे हार्ट के बहुत ही ज्यादा क्लोज रहा है, और इस शब्द के लिए, इस कॉम के लिए बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्ट है, इससे ऊपर कुछ नहीं है मेरे लिए, ठीक है। तो आपके लिए भी ये होना चाहिए, आप जिस बैकग्राउंड से आ रहे हो
जो आपका काम है, जो धंधा है, जो आपका रोजगार है, उसके लिए। ऐसा नहीं कि मैं खेती करते मेरे पापा, प्राउड होना चाहिए कि यार हम किसान हैं, हम लोगों का पेट भरते हैं, ठीक है। तो वो चीज है, इसलिए ये वीडियो आप देख लेना। अब ये तो बात हो गई वीडियो की बेटा, अब मैं आपको बता देता हूँ और चीजें। आप इसमें जाना, इसको नीचे करता हूँ प्ले लिस्ट में, राइट। जैसे ही प्ले लिस्ट में जाओगे मैं दोबारा से रिवाइज करवा दूंगा, फिर भी देख लेना। एक तो ये जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, हॉर्टिकल्चर के 4 क्लासेस हो चुकी है, 6 डीन कमेटी के हिसाब से है, नया सिलेबस है ना वही है। 4 क्लासें हो चुकी है और आगे की जो 6 क्लास बच रही है वो भी बहुत जल्द मैम करवा देगी, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बता रहा हूँ, राइट। अब बात करते हैं बिना इंग्लिश मीडियम वालों की बेटा। सॉरी, प्लेलिस्ट ओपन हो गया, ठीक है। प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो ये तो फार्मर्स लव फर्स्ट सेमेस्टर हॉर्टिकल्चर इंग्लिश मीडियम, आगे आप स्क्रॉल करना बेटा, एक बार और स्क्रॉल कर देना, एक बार और स्क्रॉल कर देना। देन आपके सामने आएगी ये क्लास है। एक तो ये वीडियो आएगा एग्रीकल्चर एग्जाम में कैसे लिखते हैं, ये मैं दोबारा बना दूंगा। उसके बाद में आएगी इंग्लिश की क्लास है बेटा, ये जो सर हैं इनका नाम भी विकास ही है, ये आएगी इंग्लिश की क्लास है, फर्स्ट सेमेस्टर कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश का जो कोर्स है ना, कंप्लीट कोर्स कराया हुआ, 16 वीडियो है, छोटे छोटे वीडियो 10-10 20-20 मिनट के, और इतना इजी लैंग्वेज में करवाया सारा कोर्स। यहां से नहीं समझ में आता है, मैं इस साल दोबारा करवाऊंगा, ये भी छोड़ो, आगे देखते हैं। अब फिर है एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी के 4 वीडियो मैंने कराए हुआ। फिर है हॉर्टिकल्चर, जैसे ही हॉर्टिकल्चर पे क्लिक करोगे ना बेटा, कंप्लीट कोर्स कराया, फिर भी मैं हिंदी मीडियम में, फिर भी मैं दोबारा कराऊंगा पूरा कोर्स, आपको गारंटी है। ये देखो, फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, फोर्थ लेक्चर, 5, 6, 7, 8, 9, 9 तक क्लास हो गई। फिर 2016 से लेके 2023 तक के फ्री में पेपर करवाए हुए हैं। फिर 1 घंटा 55 मिनट में पूरे 10 के 10 लेक्चर दोबारा से शॉर्ट में रिवाइज करवाए हुए हैं। फिर इसमें क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं 2017 से 2022 के पेपर, 2023 का पेपर, फिर ये 2024 का पेपर। और पेपर उठा के देख लेना, इस वीडियो से पेपर से 1 दिन पहले डाले हुए 90% हूबहू मैच हो रहा है। तो हॉर्टिकल्चर का कंप्लीट कोर्स मैंने करवाया हुआ है, फिर भी मैं दोबारा कराऊंगा, ये देख लो, जब तक दोबारा नहीं आ रहा है ये देख लो, सफिशियंट रहेगा। उसके बाद में अपने जो सब्जेक्ट रहता है उसकी बात करते हैं अपन, ठीक है। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर का हो गया, इंग्लिश का हो गया। फिर बेटा आपके है मैथमेटिक्स, क्या है मैथमेटिक्स, ये जो क्लास है मैथ्स 19 क्लास है, कंप्लीट मैथ करवाई हुई है, दोबारा फिर करवा दूंगा कहोगे तो। उसके बाद में अपन बात करते हैं एक्सटेंशन, ये रहा एक्सटेंशन एंड रूरल सोशियोलॉजी, शुरू के 3 टॉपिक करवाए मेरे, करवाए दोबारा फिर से करवा दूंगा, यहां से देख लेना। फिर ये आपके बायोलॉजी हट गया, बायोकेमिस्ट्री हट गया, फिर आपके फॉरेस्ट्री हट गया। ये इंग्लिश के एक और वीडियो आ गए, एग्रोनॉमी के 18 वीडियो, हॉर्टिकल्चर के 14 वीडियो, ये सब फर्स्ट ईयर के हैं। जो पसंद आए ना वो देख लेना, ये पुराने वीडियोस है मेरे, है ना। ये सोइल साइंस के 10 वीडियो करवाए और सोइल साइंस के दोबारा से फिर से मैं कराऊंगा, और रमेश सर करवाएंगे इंग्लिश मीडियम वालों को। तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों करेंगे, पर बस एक टारगेट है कि आप, मैं जितना एफर्ट्स आपके लिए कर रहा हूं उतना एफर्ट्स आप भी करो, ठीक है। और ये यहाँ पे 156 है ना, इनको न्यू ईयर तक 200 हो जाने चाहिए ये, ठीक है। इतना सा आप एफर्ट्स कर सकते हैं, बाकी हमारी टीम कंटिन्यूस आपकी हेल्प के लिए लगी रहेगी। जितने एफर्ट्स हम कर सकते हैं, जिस वे में आपकी हेल्प कर सकते हैं हम करते रहेंगे, और कर रहे हैं ऑलरेडी, है ना। तो उम्मीद करता हूँ अब अगले 6 महीने के लिए सारे कंफ्यूजन मैंने दूर किए हैं, जो भी 40-45 मिनट आपके लिए हैं। थैंक यू सो मच और बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छी डिग्री कर रहे हो, लोगों की बातों में नहीं आना, और अपन बहुत अच्छा करेंगे। ये जो जर्नी है ना 4 साल की, बहुत अच्छे से साथ, एक दूसरे का साथ निभा के अपन निभाएंगे, और बहुत मजा आएगा इसमें। लास्ट में होना जाना तो बाद की चीजें हैं कि आप एफर्ट्स डाल रहे हो, आप बढ़ोगे नहीं बढ़ोगे, सक्सेस होगे नहीं होगे, कोई बार नहीं भी होते हैं, कोई बार बहुत ज्यादा भी हो जाते हैं, वो बाद की चीज है। रिजल्ट की बात नहीं करेंगे अपन, सफर के मजे लेंगे, मंजिल की बात नहीं करेंगे, जो आपके कर्मों में होगी मिलेगी, अभी अपन सफर के मजे लेंगे। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को शेयर करना मत भूलना, थैंक यू।